मिशन पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झूठा बताया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए, लेकिन सारे आरोप ही झूठे निकले। चन्नी का ये बयान रेत खनन मामले में आए उस ताजा स्टेटस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें खनन विभाग और पुलिस विभाग ने कहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने दरअसल पंजाब के राज्यपाल से मुख्यमंत्री चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में जांच की मांग की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने पंजाब के डीजीपी से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। और इसके बाद चन्नी के विधानसभा क्षेत्र से जो स्टेटस रिपोर्ट आई अधिकारियों ने भेजी, उसमें यह बताया गया कि इस इलाके में किसी तरह के अवैध रेत खनन की बात सामने नहीं आई है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। मोहम्मद, पंजाब में चन्नी और केजरीवाल के बीच लगातार जुबानी जंग हम देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है, इसमें किसी तरह के अवैध रेत खनन की बात फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ये जो मामला है, ये और राजनीति को तेज कर सकता है। हाँ जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से पंजाब के चुनाव की अगर बात करें तो हर दिन जो है यहाँ का नैरेटिव बदल रहा है। जब पिछले चुनाव की बात करें उस वक्त बेअदबी का मुद्दा बहुत ज्यादा था, ड्रग्स का मुद्दा बहुत ज्यादा था, लेकिन इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी की ईमानदारी, गरीबी, वो आम आदमी है या नहीं है, और इसी पे बहुत ज्यादा चोट की है आम आदमी पार्टी ने, जब उनके भतीजे के घर से 10 करोड़ रुपए और अवैध खनन के मामले को उजागर करने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी। फिर गवर्नर के पास गई, गवर्नर डीजीपी को कहा कि वो इसकी जांच करें। अब ये जो रिपोर्ट जिसका हवाला आप दे रही हैं वो बेसिकली एक स्टेटस रिपोर्ट है, जिसमें एडीजीपी ने जो रोपड़ जिला है जहां चमकौर साहिब का विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां के डीसी से ये रिपोर्ट मांगी थी कुछ चंद बिंदुओं पे कि क्या वहां खनन हो रही है या जंगलात का महकमा जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी जमीन में कहीं खनन हो रही है या नहीं। तो इन बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठी करके रोपड़ जिले की जो डिप्टी कमिश्नर है सोनाली गिरी, उन्होंने ये रिपोर्ट आगे जारी की है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये बात भी साफ कही है कि ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट है। हालांकि उस पूरे मामले की जांच जो है अभी भी चल रही है। इस स्टेटस रिपोर्ट में तो ये बात साफ आई है कि जंगलात का महकमा है या जो उसकी जमीन है जहां पर आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि वहां पर खनन हो रहा है, या उस वहां के एक अफसर या कर्मचारी का जबरदस्ती तबादला कर दिया गया, इन मामलों में इस रिपोर्ट पे ये बात बताई गई है कि पहली बात तो जो तबादले की है तो उस शख्स की या उस कर्मचारी की पहले से रिक्वेस्ट थी कि उसका तबादला कर दिया जाए, उसको शुगर की बीमारी थी, तो कहीं पर उस पे कोई बाई फोर्स उसका या वेंडेटा में आके उसका तबादला नहीं किया गया है। दूसरी बात कि क्या जंगलात महकमे की जमीन पर खनन हो रही है, तो उस पर भी उन्होंने ये बात साफ जाहिर की है कि हालांकि वो नदी के किनारे या दरिया के किनारे का इलाका है, तो कई बार बाढ़ आने की वजह से जमीन की एक्चुअल डिमार्केशन पता नहीं चल पाती है। और भी कई बिंदुओं पर उन्होंने बात की है, जिसको लेकर खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इसको एक क्लीन चिट कहते हुए अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर उसको खारिज भी किया और उन्हें झूठा भी कहा है। बिल्कुल मोहम्मद, और अवैध रेत का जो मामला है ये काफी बड़ा है, वहां पर काफी तूल पकड़ रहा है, और फिलहाल जो स्टेटस रिपोर्ट आई है उसको लेकर अब चन्नी केजरीवाल पर हमलावर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पंजाब से ही आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स की खेप एक बार फिर से बरामद की गई है, लेकिन इस बार जो नशे का सामान बरामद किया गया वो पिछले 2 चुनाव के मुकाबले नया रिकॉर्ड है। लेकिन हैरानी यह है कि चुनाव में पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। अकाली दल की सरकार 2017 में जब गिरी थी तो ड्रग्स सबसे बड़े मुद्दों में से एक था, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में पंजाब में ड्रग्स कोई मुद्दा है या नहीं, इसके लिए हम एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। मोहम्मद, पिछली बार तक जो खेप बरामद हुई, इस बार जो ड्रग्स बरामद हुई है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आप जमीन पर हैं, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार हावी हैं, और क्या ड्रग्स का मुद्दा कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए आदिति, क्या होता है चुनाव से पहले 2 तरह की चीज होती है, 2 मुद्दे होते हैं। एक मुद्दे तो जिसको लोग भी उठा रहे हों और सियासतदान भी उठा रहे हों या राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हों। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको लोग तो उठाना चाहते हैं लेकिन सियासतदान कभी उसकी आवाज नहीं बनते। तो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बेअदबी और ड्रग्स का ऐसा मुद्दा था जिसको लोग तो उठा ही रहे थे
और खुद चुनावी फायदे के लिए पार्टियां भी उठा रही थी और इसी वजह से कांग्रेस को बहुमत मिली थी। आम आदमी पार्टी भी इस दोनों मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठा रही थी। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो जिन मुद्दों को लेकर अकाली दल की सरकार गिर गई, उनको सबसे कम सीटें आई और कांग्रेस को मेजॉरिटी की सरकार मिली, वो मुद्दे इस चुनाव में जरूर कहीं पीछे छूटते दिख रहे हैं और दूसरे मुद्दों ने उनकी जगह ले ली है। नशे का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस ने विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर करके ये बात दर्ज कराने की कोशिश की थी कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो क्या एक एफआईआर से पंजाब के नशे का मुद्दा खत्म हो सकता है? ये सवाल कई लोगों के जहन में है। इसी तरह अगर बेअदबी की भी बात करें, खुद मैं अभी कोटकपूरा में हूं, यहां पर लोगों पे फायरिंग हुई थी जब कोटकपूरा में फरीदकोट की बेअदबी के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कहीं चुनावी मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डेमोक्रेसी की बात करें, समाज की बात करें तो जस्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे मुद्दा उठे या ना उठे। तो दोनों ही सरकार, चाहे वो पिछली अकाली दल की सरकार हो जिसमें बेअदबी और नशे का मुद्दा उठा, या कांग्रेस की सरकार जो 17 से 22 तक रही, इन दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में दोनों मुद्दे बरकरार रहे, इंसाफ नहीं मिला और कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि चुनावी मुद्दा अब वो उस प्रमुखता से नहीं उठाया जा रहा जिस प्रमुखता से पिछले चुनाव में इन मुद्दों को उठाया गया था। बिल्कुल, 33 किलो हेरोइन बरामद हुई है, 4170 किलो अफीम बरामद हुई है इस बार के चुनाव में। लेकिन जैसा कि गजाली बता रहे हैं कि कई परिवार जो हैं ड्रग्स के चलते वो तबाह हुए हैं पंजाब में। भले ही वो जमीन पर बातचीत में शायद वो मुद्दा नजर ना आ रहा हो, लेकिन क्योंकि कई परिवार इससे प्रभावित हुए हैं तो वोट डालते वक्त ये मुद्दा कहीं ना कहीं मायने रखेगा। बहुत शुक्रिया गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान कहां से कहां पहुंच गए हैं। उनके जो जिंदगी का सफर है वो अपने आप में वाकई में काफी मायने रखता है और उनके कोट या ब्लेजर भी अब बहुत मशहूर हो रहे हैं जो वो लगातार पहनते आ रहे हैं। चंडीगढ़ की जिस दुकान पर भगवंत मान अपना ब्लेजर सिलवाते हैं उस दुकान पर उसी तरह के ब्लेजर की डिमांड्स काफी बढ़ गई है और उसको भगवंत मान ब्लेजर के नाम से भी बेचा जा रहा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के पंजाब के सबसे पॉपुलर नेता पहले ही से थे और ये भी एक कारण रहा कि उनको आम आदमी पार्टी ने अपना पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन अब भगवंत मान एक ब्रांड बनने की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हूं। जिस शोरूम पर या जिस दुकान पर भगवंत मान अपना ब्लेजर सिलवाते हैं, अब उस दुकान पर वही ब्लेजर जो हैं उनके नाम से बेचे जा रहे हैं। ये देखिए, ये दुकान की पहले तो एंट्री पे देखिए भगवंत मान ब्लेजर करके यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। और ये देखिए, ये वो ब्लेजर है जब भगवंत मान को 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार पंजाब का घोषित किया था। तो इस तरह के जिस तरह के भी ब्लेजर है, ये देखिए, ये कुर्ते के ऊपर जो ब्लेजर पहनते हैं ये वाला, बिल्कुल ये उस तरह से इसकी ब्रांडिंग की गई है। तो एक तरह से उनके नाम पर जो है अब ब्लेजर बेचा जा रहा है। यही जो है, इसी को ही जो है ब्रांड कहा जाता है। थोड़ा बताइए भगवंत मान ब्लेजर क्या मतलब है, क्यों आपने ये लिखा है? सर जी 10-12 दिन से ना ये ट्रेंड में चल रहा है कि जो भगवंत मान जी हमारे से ब्लेजर बनाते हैं ना, हाँ। वो सेम ब्लेजर हर कोई कस्टमर आता है तो वही कहता है कि सेम ब्लेजर हमें भगवंत मान जी वाला चाहिए। अच्छा। तो एक उसका ट्रेंड ही चल गया कि भगवंत मान ब्लेजर, और अच्छा। जो आता है भगवंत मान ब्लेजर मांगता है, बस वो जो ब्लेजर वो पहनते हैं उस तरह का सेम स्टाइल, हाँ। सेम हमें कॉपी करना है, सेम ब्लेजर वैसा ही चाहिए। तो अच्छा। तो 10-12 दिन से ना ये ट्रेंड ही चल गया भगवंत मान ब्लेजर। कोई कस्टमर हर यही कहता है कि भगवंत मान ब्लेजर चाहिए हमें। आप अपना नाम बता दीजिए जी। सर मेरा नाम राकेश कुमार सक्सेना है। आप टेलर हैं आप? जी हाँ सर, टेलर हूँ। ठीक है, थोड़ा बताइए कि ये जो ब्लेजर पहनते हैं मान साहब, ये कुछ अलग हैं ब्लेजर या वही नॉर्मल ब्लेजर हैं और उनको क्योंकि वो पहन रहे हैं इसलिए वो एक उनके नाम से अब बनाया जा रहा है? ये थोड़ा अलग है, उन्होंने अपनी चॉइस से बनवाए हैं थोड़े। अच्छा। और उसके बाद में जो है फिर जो है यूथ में ट्रेंड आ गया है कि हमने वही ब्लेजर बनवाने हैं जो भगवंत मान जी पहनते हैं और वही लोगों को ऐसा ही कलर बनाना है हमने जैसे वो पहनते हैं। अच्छा, क्योंकि तो थोड़ा सा देखने में मुझे नॉर्मल से ही लग रहे हैं कि मतलब हम अगर पहनेंगे तो इसी तरह के ब्लेजर हम लोग भी पहनते हैं। हाँ, वो एक ही है मगर थोड़ा सा वो पहना है तो इसलिए उसमें ट्रेंड में आ गए हैं कि भाई यहाँ जो है इन्होंने पहन रखा है तो हम भी वही पहनेंगे अब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैं कह रहा था कि ब्रांड यही होता है कि नाम से कुछ बेच दिया जाए, तो यही जो है
कि भगवंत मान के नाम से जो ब्लेजर हैं अब बिक रहे हैं। और इसी को मैं कह रहा हूं कि वो पॉपुलर नेता तो पहले से ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो पहले से ही जो हैं कला की दुनिया में कॉमेडियन थे, तो उस समय से ही पंजाब में बहुत पॉपुलर थे। और उसके बाद जो हैं वो राजनीति में आए और 2 बार से सांसद बने और फिर जो है आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट बने। तो पॉपुलर तो पहले से ही थे, लेकिन अगर इस नाम से अगर ब्लेजर बिकने लग जाए, उनके नाम से ब्लेजर बिकने लग जाए, तो समझना चाहिए कि वो ब्रांड बनने की तरफ अब जो हैं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।